देखिए दोस्तों, सवाल है यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a का मान होगा। आपके सामने ऑप्शन है 4/5, 3/4, 3/5 या 5/3। आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, जब भी कभी इस टाइप का सवाल आता है और ऐसे पूछा जाता है तो आप राइट ट्रायंगल बना लीजिए और इसके थ्रू हम सवाल को हल कर देंगे। हम नहीं बनाएंगे तो भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है, बच्चों को आता नहीं है, इसलिए हमें ये बना के डायग्राम तब हम उसको शो करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, देखिए करना कैसे है। ये लिखा है tan, तो मैं यहाँ tan लिखता हूँ, ध्यान समझना मेरे दोस्त। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे tan, तो यहाँ tan लिखेंगे। tan a बराबर कितने दर का 3/4, तो यहाँ आप 3/4 लगाएंगे। राइट, और आपको पता है कि लाल बट्टे कक्का सबको आना चाहिए, सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का। ठीक, ये है, इसका ध्यान रखना मेरे दोस्त, डरना बिल्कुल नहीं है। जब तक लाल बट्टे कक्का नहीं आएगा जब तक आप कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त, याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ साइन आता है, यहाँ कोस आता है, यहाँ टेन आता है, यहाँ कोट आता है, यहाँ सेक आता है और यहाँ पर कोसेक आता है। ठीक, ये याद रखना है, क्योंकि थोड़ा स्पेस नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया है। अगर यहाँ समझ में नहीं आया हो तो मैं अलग जगह भी कर सकता हूँ, जैसे चलिए मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ठीक, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कैसे हमें लगाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, देखिए यहाँ आपका साइन क्या रहेगा, यहाँ साइन आएगा, यहाँ आपका कोस आएगा, यहाँ आपका टेन आता है, यहाँ आपका कोट आता है, यहाँ आपका सेक आता है और यहाँ पर आपका कोसेक आता है। राइट, अब देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने क्या है, टेन है, tan a = 3/4, तो टेन पे क्या आता है वो आपको यहाँ लगा देना है। टेन पे आता है लंब बट्टे आधार, तो इसके सामने यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि लंब बट्टे आधार। क्या लगा देंगे हम, लंब बट्टे आधार। ध्यान से देखिए, लंब बट्टे आधार, एक सवाल सीख जाएंगे तो 10 सवाल सीख जाएंगे। अब देखिए, लंब हो गया आपका कितना, 3, तो लंब की जगह पर हम यहाँ 3 लिख देते हैं, क्योंकि लंब तो आपका 3 आया हो गया। ठीक है, उसके बाद आधार कितना है, 4, आपका आधार 4 हो गया साहब। ठीक, ये आधार जो है 4 है, लंब कितना 3 है, तो आपको क्या करना है, मान साइन ए का पूछ रहा है, किसका, साइन ए का। तो मैं लिखता हूँ कि साइन ए इक्वल, साइन पे आता है लंब बट्टे कर्ण, क्या आता है, यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि इसमें लंब तो हमारे पास है, लंब कितना हो गया, 3, लंब तो 3 है, लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है, ये वाली साइड नहीं है, तो इसको निकालना होता है। अब निकालेंगे कैसे, देखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा मैं आपको चुटकियों में बताता हूँ, ध्यान से समझना है। देखिए 3 × 3 = 9 और 4 × 16, 16 और 9 को जोड़ लेंगे तो 25 हो जाएगा, उसका वर्गमूल कितना होता है, 5, तो इसकी साइड जो है ये 5 बन जाएगी, 5 बन जाएगी। आ गया, फिर बताता हूँ, 4 × 16 करिए, 3 × 9, 3 × 9 करिए, 16 और 9 को जोड़ने पर 25 मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसे कहते हैं वर्गमूल, तो कितना होगा 5, तो यहाँ के 5 निकल के आएगा। अच्छा, कुछ सोच रहे होंगे सर नहीं हमें नहीं आया तो हम निकाल के दिखाइएगा, तो मैं उनको निकाल के दिखाता हूँ। देखिएगा, k² बराबर l² प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ k की वैल्यू कितनी है, कर्ण तो फाइंड करना है, तो आपको ऐसे लिखना होगा k²। ठीक, l कितना है आपका, लंब 3 है, तो यहाँ वर्क कर दीजिए, 3 × 3 = 9 हो जाएगा डायरेक्टली। आधार कितना है, 4, 4 × 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो 16 9 कितना होता है, 25 होता है। अब आपको स्क्वायर हटाना है, इस पे रूट चढ़ाना होता है। ठीक है, अब जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो आपको पता है कि k बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब कर्ण जो आएगा वो 5 आएगा, इसलिए ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, अब 5 लगा देंगे k की जगह पर, सामने 5। ठीक, तो इसका आंसर आ गया 3/5। इसका मतलब है कि आपका सी ऑप्शन राइट आएगा, ये याद रखना है। इस स्टेप से निकालना है, डरना बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। मुझे पता है बहुत से बच्चे डर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। एक सवाल है, 10 सवाल कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।